कोरोना महामारी के कारण खतरे में आए जनजीवन ने लोगों को कई सबक दिया, तो स्वास्थ्य को लेकर सजगता भी बढ़ी। तमाम आशंकाओं के बीच पारंपरिक कारोबार को बढ़ावा मिला, जिससे ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ। हम बात कर रहे हैं गिरिडीह जिले की, जहां युवाओं ने लोगों को परंपरागत तरीके से तैयार भोज्य पदार्थ परोसने का काम शुरू किया है। गिरिडीह जिले में युवाओं ने लोगों को परंपरागत तरीके से तैयार भोज्य पदार्थ परोसने का काम शुरू किया है। इस काम में महिलाएं भी सहयोग कर रही हैं। ये लोग परंपरागत ढेकी से मसाला, दाल और चावल को कूटकर उसकी पैकेजिंग करते हैं। ये पूरा काम आजसू नेता बैजनाथ महतो की अगुवाई में हो रहा है। परंपरागत तरीके से अनाज और मसाले की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने का काम जिले के उग्रवाद प्रभावित डुमरी के भरखर में किया जा रहा है। बैजनाथ ने अपने इस ट्रेडिशनल कारोबार का नाम भी झारखंडी अंदाज में दिया है, हरियर उल गुलान मसाला उद्योग। कोरोना काल में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए बैजनाथ देसी खाद्य पदार्थों के व्यवसाय की तरफ आकर्षित हुए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के लोकल फॉर वोकल की बात से प्रेरित होकर बैजनाथ महतो ने निर्णय लिया कि फसलों को उत्पादित करने के बाद उसे ढेकी में कूटकर आम लोगों तक पहुंचाएंगे। बस यहीं से यह कारवां आगे बढ़ा। नहीं, जब कोरोना काल आया तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का एक बयान सुने थे कि लोकल फॉर वोकल, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हम लोगों के शरीर में घट रहा है, जो पारंपरिक हम लोग का जितना अनाज था वो धीरे धीरे बाजार ने, आधुनिक युग ने उसको ले लिया। जैसे वो बोले थे कि कोदो खाओ, गुंदली खाओ, मुड़वा खाओ, मकई खाओ, मोटा अनाज खाओ, इससे हमारे शरीर में ह्यूमिनिटी पावर बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। जब हमारे शरीर में जब रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगा तो स्वाभाविक है कि हम कोई भी बीमारी से लड़ सकेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि जितना बाजार में मिलता है सारा तो मिलावटी है, लोग ज़्यादा मुनाफा के लिए कर रहे हैं। तो पहले पूर्वज खाने का कम अनाज था, फिर भी वो हष्ट पुष्ट मौजूद रहते थे। हम लोगों ने रिसर्च किया तो बोले देसी तरीके से, जैसे जाता में दाल दरदना, डोरी पाटी में मसाला पीसना, ढेकी से अनाज का उत्पादन करना, कुटना, मसाला वसाला सारा चीज़ वो स्वादिष्ट होता है और उसमें गुणवत्ता नहीं गिरता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो एक पहल किया जाए। फिर हम लोग खुद का 10 टन मैंने 100 क्विंटल हल्दी का बीज लगाए। अब बीज लगाने के बाद खेती भी अच्छा हुआ। नहीं, हम लोग तो ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सिस्टम से जो पिसाई होता है, जो चक्का उसमें लगा हुआ रहता है, देखिएगा कोई चीज़ पीस के बाहर अगर निकलता है तो बहुत हीट रहता है, बहुत गर्म रहता है, बिजली का करंट जैसा। तो बहुत सारा वैज्ञानिक लोग, बहुत सारे लोग भी बोले कि वो मसाला जल जाता है, और जलने का परसेंटेज भी अजूबा लगता है कि 70% करीब वो जल जाता है। तो हम 3 किलो हल्दी खाएंगे तब ना 1 किलो का गुण आएगा हमारे शरीर में। और ये हमारा 100% देगा। मतलब 1 किलो हल्दी खा रहे हैं। हल्दी किस लिए खाते हैं? करकुमिन नामक तो पाया जाता है, सबसे बड़ा धरती का एंटीबायोटिक चीज़ है, इसीलिए हम हल्दी खाते हैं। तो इसीलिए जब हम खाते हैं तो हम उसी ढंग से देंगे, और वो भी ज़्यादा नहीं है। हमारा तो ट्रस्ट है, नो लॉस नो प्रॉफिट, सिर्फ यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाए, हमारा संसाधन चले, हम इसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। बैजनाथ ने हरियर उल गुलान ट्रस्ट बनाया, जिसमें 400 युवा और महिला किसानों को जोड़ा गया है। बैजनाथ ने लगभग 30 एकड़ जमीन पर हल्दी की खेती की। अब तैयार फसल को ढेकी से कूटकर उसकी पैकेजिंग कर बाजार में उतारने का काम शुरू कर दिया। ढेकी से मसाला के साथ दाल और चावल को कूटकर उसका पैकेट भी तैयार किया जाता है। इसमें कहीं भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। पुराने जमाने में जिस तरह लकड़ी का हल जमीन से सिट कर मसाला बनाया जाता था, उसी पारंपरिक अंदाज को छोटू महतो ने अपनाया। गिरिडीह में हरियर उल गुलान के तहत मसाला बनाने का देसी अंदाज सबको खूब भा रहा है, और इसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।